दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 20 पेड चैनल्स अन्य पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर नहीं होने चाहिए एफटीए के रूप में उपलब्ध, ऐसा मानना है कुछ डीपीओस का यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स का। दोस्तों ट्राई ने हाल ही में कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से कमेंट्स मांगे थे स्टेक होल्डर्स के, और उस कमेंट्स में दोस्तों काफ़ी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका मानना था कि जो अन्य पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म है उन पर भी डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर जो उपलब्ध चैनल्स हैं पेड वो एफटीए के रूप में उपलब्ध करा देने चाहिए। जबकि दोस्तों कुछ ऐसे भी डीपीओस थे जिनका मानना था कि जो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म है उन पर जो डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर 20 पेड चैनल्स हैं वो एफटीए के रूप में उपलब्ध नहीं होने चाहिए। दोस्तों इन डीपीओस का ऐसा क्यों मानना है और क्यों नहीं चाहते ये डीपीओस की डीडी फ्री डिश की तरह ही जो 20 पेड चैनल्स है वो उपलब्ध हो जाए पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर एफटीए के रूप में। डिटेल में बातें इसी पर होने वाली हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे भी हैं जिनका साफ साफ मानना था कि जो 20 पेड चैनल्स डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स के, वो अन्य पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर एफटीए के रूप में उपलब्ध ना हो। दोस्तों फाइनल डिसीजन तो ट्राई का ही रहा, वो हम आपको इस वीडियो के आखिर में ज़रूर बताएंगे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक या तर्क क्या दिया है जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने, क्यों ये 20 पेड चैनल्स डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर तो होने चाहिए एफटीए के रूप में, लेकिन अन्य पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक एक करके आपको वो सभी बातें बताएंगे, वो सभी कमेंट्स बताएंगे जो कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से स्टेक होल्डर्स ने दिए 20 पेड चैनल्स को लेकर के। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट आप देख लीजिए, डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैनल्स को निजी तौर पर उपलब्ध कराने का कोई आदेश एफटीए आधार पर डीपीओ गलत और निराधार होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये साफ साफ कहना है कि एफटीए के रूप में अगर लिस्ट किया जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा और उसके पीछे के अलग अलग कारण भी हैं। अब दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, पे और एड्रेसेबल प्लेटफॉर्म पर किसी चैनल के पे चैनल होने में कुछ भी गलत नहीं है। दोस्तों अगर एड्रेसेबल सिस्टम है तो वहाँ पर तो जो चैनल्स जाएंगे उनको आपको पैसे दे करके ही देखने हैं, क्योंकि वो पब्लिक एफटीए प्लेटफॉर्म तो है नहीं, वो तो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर एफटीए की बात कैसे हो सकती है, ये एक लॉजिक था। और डीडी फ्री डिश पर फ्री टू एयर चैनल है, इसका परिणाम नॉन प्लेइंग फील्ड नहीं है। डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म तो दोस्तों एफटीए प्लेटफॉर्म ही है, तो नॉन प्लेइंग फील्ड की बात जो की जा रही है वो भी गलत है, ऐसा डीपीओस यानी कुछ स्टेक होल्डर्स का भी मानना है। थर्ड पॉइंट आप देखें दोस्तों, यह दर्शकों विशेष रूप से सीमित आय वाले लोगों की रुचि को सुविधाजनक बनाता है जिन्हें इससे लाभ मिलता है, अन्यथा पेड चैनल तक निःशुल्क पहुंच। कह सकते हैं दोस्तों कि उनका ये मानना है डीपीओस का कुछ कि जो ऐसे लोग हैं जो एफोर्ड नहीं कर सकते पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म को या मंथली रिचार्ज 300-400 का, उनके लिए कम से कम एक ऐसी सुविधा है जहां पर वो कुछ पेड चैनल्स और एफटीए चैनल्स देखते हैं, वो सभी एफटीए के रूप में देखते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सुविधा सही है। अब बात आती है दोस्तों 4 पॉइंट में, अलग अलग प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसमें भेदभाव का कोई तत्व नहीं है। दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी, जो सब्सक्राइबर बेस है या पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर्स हैं और डीडी फ्री डिश सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, डीडी फ्री डिश बिल्कुल नॉन एड्रेसेबल सिस्टम है और एड्रेसेबल सिस्टम है अन्य डीपीओस पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म और केबल ऑपरेटर। दोस्तों इसमें डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं कि कस्टमर खुद ही सेलेक्ट करता है कि वो किस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहता है, वो पेड डीटीएच इस्तेमाल करना चाहता है या फिर फ्री डीटीएच इस्तेमाल करना चाहता है। अब सामने एक बात और निकल करके आ रही है दोस्तों कि दोनों में कंडीशंस अलग हैं। डीडी फ्री डिश को भुगतान करता है ब्रॉडकास्टर्स अपने चैनल्स को प्लेस करने के लिए, जबकि अन्य डीपीओस भुगतान करते हैं ब्रॉडकास्टर्स को उनके प्लेटफॉर्म पर चैनल्स को लेके आने के लिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों कंट्राडिक्शन है। पांचवा पॉइंट देखिए दोस्तों, डीडी फ्री डिश का उपयोग करने वाले पे चैनलों की संख्या 20 से भी कम है, जो नियामक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। भेदभाव का तत्व विभिन्न प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म एक मामले को ब्रॉडकास्टर डीडी फ्री डिश को भुगतान करता है और दूसरे में निजी प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्टर को भुगतान करता है। दोस्तों यहाँ साफ साफ आप कह सकते हैं कि जो संख्या है वो 20 से कम है, जो डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर संख्या है पेड डीटीएच चैनल्स की, तो ये कोई काफ़ी ज़्यादा संख्या नहीं है जिससे कि अन्य डीपीओस को कोई दिक्कत हो। प्रसार भारती तब से अन्य निजी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर की तुलना में एक अलग इकाई है, इसे समान रूप से कानून या नियामक व्यवस्था के तहत नहीं रखा गया है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है दोस्तों
कि एड्रेसेबल सिस्टम नहीं है डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर जो भी चैनल्स जाएंगे वो बिल्कुल FTA हो जाएंगे, लेकिन अन्य पेड DTH प्लेटफॉर्म तो एड्रेसेबल है, सब्सक्राइबर बेस है। दोस्तों ये डिफरेंस है। दोस्तों इस पर ट्राई का क्या कहना है? दोस्तों 8 जुलाई 2024 को जो ट्राई ने अमेंडमेंट्स हो रिलीज़ किए हैं, उसमें साफ साफ ये बातें कही गई हैं ट्राई के द्वारा, और ये डिसाइड किया गया, ये डिसीजन दिया गया, ये निर्णय लिया गया है कि जो भी चैनल्स डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और उनमें से जो 20 चैनल ऐसे हैं जो पेड चैनल्स हैं, बाकी DPOs या कह रहे केबल ऑपरेटर्स जो उनको दिखाते हैं वो तो पेड चैनल्स के रूप में दिखाते हैं, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, काफ़ी संख्या जिनकी, उनका जैसा ये मानना ही है कि इनको अन्य पेड DTH प्लेटफॉर्म पर भी FTA के रूप में लिस्ट कर देना चाहिए। तो इससे सहमत है ट्राई और बिल्कुल पक्ष में निर्णय दिया है DPOs के और केबल ऑपरेटर्स के कि जो भी चैनल्स है डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध, वो 20 पेड चैनल्स क्योंकि वो डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध होते वो FTA हो जाते हैं, तो उन चैनल्स को अन्य पेड DTH प्लेटफॉर्म पर भी FTA के रूप में लिस्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों ये बड़ी अपडेट है और ये अपडेट का फ़ायदा होगा दोस्तों जो पेड DTH सब्सक्राइबर्स हैं उनको। कारण क्या है दोस्तों कि वो जो FTA चैनल्स देखते हैं वो तो देखते ही हैं, अब ये 20 पेड चैनल्स भी FTA के रूप में वो देख सकते हैं क्योंकि डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर भी FTA के रूप में लिस्ट किए गए हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों एक तरह से कि बढ़िया डिसीजन है, DPOs के हक में है, क्योंकि काफ़ी सारे DPOs ऐसे हैं दोस्तों जो ये मान रहे थे कि ये करने से, या यूँ कह लीजिए कि इस तरीके से चैनल्स को वापस दिखाने से एक नॉन प्लेइंग फील्ड जो बना हुआ है दोस्तों वो भी सही रहेगा, और दूसरी चीज़ जो सब्सक्राइबर बेस है जो खिसकता जा रहा है पेड DTH प्लेटफॉर्म से डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म की तरह, वो भी बरकरार रख सकेंगे DPOs और केबल ऑपरेटर। दोस्तों ये बड़ी अपडेट ट्राई की तरफ से निकल करके आ रही है। दोस्तों जो ट्राई ने रिलीज़ किया है डॉक्यूमेंट 8 जुलाई 2024 का, उसमें काफ़ी सारे अपडेट्स हैं, आप उसको जाके पढ़ के समझ भी सकते हैं। दोस्तों ट्राई के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों जो ये अमेंडमेंट्स हैं उनमें डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल करने की भी बातें हैं, यानी कि पेड DTH प्लेटफॉर्म करने की भी बातें हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो चारों तरफ जो भी पेड चैनल्स है या FTA चैनल्स है वो एक बराबर ही होंगे, क्योंकि डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म भी बन जाएगा पेड DTH प्लेटफॉर्म, जैसी कि खबरें निकल करके आ रही हैं और जो सुझाव ट्राई ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को दिया है। तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 20 पेड चैनल्स हैं ये कब तक अन्य पेड DTH प्लेटफॉर्म पर FTA के रूप में लिस्ट होते हैं। अब दोस्तों इससे जुड़ी कोई भी अपडेट निकल करके आती है जरूर आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।